पढ़ने में तेज अंकिता मैट्रिक में आई थी फर्स्ट, पिता का बनना चाहती थी सहारा। अंकिता के दादा अनिल सिंह ने बताया कि अंकिता +2 गर्ल हाई स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। वह पढ़ने लिखने में होनहार थी। मैट्रिक में 60% अंक लाकर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी। कहा, शाहरुख ने जिस तरह से पोती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर उसकी हत्या की है, उसके लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वहीं अंकिता की दादी ने कहा, नटखट चुलबुली अंकिता अपने साथ ही घर की सारी खुशियां ले गई। अंकिता की दादी विमला देवी ने बताया कि उसके दुनिया से जाते ही घर सूना हो गया है। 3 भाई बहनों में मंझली थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। छोटा भाई 6 क्लास का छात्र है। वह घर के बारे में काफी चिंतित थी। पिता संजीव सिंह दूसरे के किराना दुकान के कर्मी हैं। अंकिता अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती थी, उनका सहारा बनना चाहती थी। वह हमेशा पढ़ाई लिखाई पूरी कर नौकरी की बात कहती थी ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अब हमारे जीवन में सिर्फ उसकी याद शेष बची है। अंकिता के मौत से पूरा झारखंड भावुक। जिंदा जलाने वाला शाहरुख कस्टडी में मुस्कुराता रहा। देखिए बेशर्मी की हद। झारखंड के दुमका जिले की अंकिता सिंह 5 दिन तड़पने के बाद शनिवार देर रात जिंदगी की जंग हार गई। सोमवार सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दादा ने बिलखते हुए अपनी पोती को मुखाग्नि दी। लेकिन इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह हंगामा और विरोध हो रहा है। मामले को लेकर बढ़ते विरोध के बाद प्रशासन ने आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। इस बीच युवती को जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इस दरिंदे की बेशर्मी हंसी देखी जा रही है। दरअसल अंकिता की मौत का आरोपी शाहरुख इस वीडियो में पुलिस कस्टडी में नजर आ रहा है। पुलिस इस दौरान उसे गिरफ्तार कर ले जा रही थी, लेकिन उसे अंकिता की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। तभी तो वह पुलिस कस्टडी में भी सोशल मीडिया कैमरे के सामने मुस्कुराता दिखा। एक तरफ पूरा झारखंड इस बेटी की हुई दर्दनाक मौत से दुखी है, पर इस हैवान को कोई मलाल नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी तरह का अफसोस है। दुमका के बेदिया घाट में हुआ अंकिता का अंतिम संस्कार। दादा अनिल सिंह ने दी मुखाग्नि। एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक की शिकार हुई अंकिता का सोमवार को अंतिम संस्कार हुआ। दुमका के बेदिया घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उसके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सांसद सुनील सोरेन, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी अंबर लकड़ा आदि मौजूद थे। अंकिता को उसके दादा अनिल सिंह ने मुखाग्नि दी। बताते चले कि सुबह अंकिता के घर जरुआडीह में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लोग जेल में बंद आरोपी शाहरुख हुसैन को जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने अंकिता के घर से अंतिम यात्रा निकलवाई। अंतिम यात्रा में भारी भीड़ थी। अंतिम यात्रा को लेकर जिला पुलिस के अलावा एसएसबी, आईआरबी, एसआईआरबी और रैपिड एक्शन पुलिस के पुरुष और महिला जवान के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई थी। कौन है वहशी शाहरुख जिसने 17 साल की अंकिता को जिंदा जला डाला? अंकिता को जलाकर मार डालने वाले शाहरुख की उम्र 23 साल की है। वह 5वीं तक ही पढ़ा है। छोटी उम्र में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। शाहरुख दुमका की एक कॉलोनी में रहता था और मजदूरी करता था। पिछले 1-1.5 साल से शाहरुख अंकिता का पीछा कर रहा था। वह ड्रग्स भी लेता था। वारदात की रात को शाहरुख के साथ उसका एक दोस्त छोटू भी था, जिसने अंकिता को मारने के लिए शाहरुख को पेट्रोल ला कर दिया था। अंकिता के परिजनों को 10 करोड़ दो। आमरण अनशन पर हजारीबाग का अमन। अंकिता सिंह के परिजनों को 5 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा देने एवं हत्या के आरोपी शाहरुख हुसैन को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दिलाने सहित 4 मांगों को लेकर सनातन धर्म प्रेमी अमन कुमार दुमका के पगला बाबा मंदिर में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अमन हजारीबाग के रहने वाले हैं। अमन कुमार के अनशन को करनी सेना ने समर्थन दिया है। करनी सेना के कार्यकर्ता रांची से दुमका पहुंचे हैं। अंकिता कुमारी को बीते 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में शाहरुख हुसैन ने पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। इस घटना से स्थानीय लोगों एवं हिंदू समर्थित संगठनों में उबाल है। बीजेपी नेता रघुवर दास ने अंकिता के परिवारजनों से की बात। बोले, गूंगी बहरी सरकार को सबक सिखाएगी जनता। दुमका हत्याकांड को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास हेमंत सोरेन पर हमलावर है। रघुवर दास ने कहा कि ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग लव जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ डेमोग्राफिक ही नहीं बदलना चाहते, बल्कि जमीन का भी जिहाद कर रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादियों ने अब तक 10,000 एकड़ जमीन हड़प ली
दी है। उन्होंने कहा कि दुमका की घटना से सारी मानवता, समाज और झारखंड शर्मसार हुआ है। इस बीच रघुवर दास ने मृतक अंकिता के परिवार के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक ने घायल अंकिता की सुध तक नहीं ली। तुष्टीकरण में लिप्त इस गूंगी बहरी सरकार को जनता सबक सिखाएगी। पेट्रोल छिड़ककर जलाया, 6 दिन बाद गई जान। अब झारखंड के मंत्री बोले, हम शर्मिंदा हैं। दुमका हत्याकांड पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अपनी बहन यानी अंकिता को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमारी सरकार किसी दोषी को बचाएगी नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह घटना काफी शर्मनाक है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आरोपी को फांसी हो। बन्ना गुप्ता ने दावा किया कि डॉक्टर की सलाह पर ही एयरलिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर की ओर से कहा गया है कि पीड़िता को एयरलिफ्ट करने की सलाह नहीं दी गई थी, इसी वजह से पीड़िता को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रांची में रिम्स के डॉक्टरों ने भी उन्हें एयरलिफ्ट करने की सलाह नहीं दी। हम लोग इस घटना पर दुखी और शर्मिंदा हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा, मैं बहुत मर्माहत हूँ, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, सरकार किसी को भी बचाएगी नहीं। हम आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर दिखाएंगे। वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा कि आरोपी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह मुस्कुराते हुए दिख रहा है। इससे यह पता चलता है कि वह किस मानसिकता का व्यक्ति है। दुमका की पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। झारखंड के दुमका में पेट्रोल के हमले में घायल अंकिता के इलाज के दौरान मौत के बाद पूरे राज्य में उबाल है। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, अंकिता बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि। अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ इस घृणित घटना का फास्ट ट्रैक से निष्पादन हेतु निर्देश दिया है। वहीं पुलिस महानिदेशक को भी उक्त मामले में एडीजी रैंक अधिकारी द्वारा अनुसंधान की प्रगति पर शीघ्र रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिया गया है। इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस केस के दूसरे आरोपी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अंकिता के दोषी को मिले सख्त सजा, अर्जुन मुंडा ने कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई। दुमका की बेटी अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि जल्द से जल्द परिवारों को इंसाफ मिले। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मधुबन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों में आक्रोश है, जिसे समझने की जरूरत है। अंकिता हत्याकांड में गवर्नर ने लिया संज्ञान, डीजीपी मुख्य सचिव तलब। बड़ी खबर झारखंड से, जहां दुमका के अंकिता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने संज्ञान लिया है। झारखंड के राज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को तलब किया है। मालूम हो कि दुमका की लड़की अंकिता को शाहरुख नाम के युवक ने जिंदा जला दिया था। अंकिता की मौत 5 दिन बाद रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी। इस घटना के बाद से झारखंड की राजनीति उबाल पर है। इस बीच केस के दूसरे आरोपी और शाहरुख के दोस्त को भी दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुमका हत्याकांड से डीएसपी नूर मुस्तफा को हटाया, बीजेपी ने जताई थी आपत्ति। झारखंड के दुमका शहर में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर जिस डीएसपी के नाम पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, अब इस केस से उसे हटा दिया गया है। डीएसपी नूर मुस्तफा को हटाने की मांग परिवार वालों ने भी की थी। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने भी डीएसपी नूर मुस्तफा पर पीएफआई से मिली भगत का आरोप भी लगाया है। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, ट्यूशन पढ़ाकर चलाती थी घर, शाहरुख ने जिंदा जलाया। झारखंड के दुमका में एक मनचले युवक ने 17 साल की 12वीं की छात्रा को जिंदा जला दिया। 5 दिन बाद रांची में छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत पर हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं। बढ़ते दबाव के बीच झारखंड सरकार ने गुनाहगार को सजा दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल का आश्वासन दिया है। 17 साल की अंकिता सिंह गर्ल्स हाई स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी और हर महीने 1000 रुपए कमाती थी। अंकिता बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। अंकिता के पिता की आमदनी रोजाना 200 रुपए थी। अंकिता की मां की कैंसर से मौत हो चुकी है। उनके इलाज में ही परिवार को सारी जमीनें संपत्ति बेचनी पड़ी। अंकिता का छोटा भाई 6ठी कक्षा में है। वह दुमका में परिवार के साथ 2 कमरों के घर में रहती थी। जिस बच्ची ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था, उस बच्ची को एक वहशी दरिंदे ने घर के अंदर ही जिंदा जलाकर मार डाला।
आरोपी शाहरुख को पेट्रोल पहुंचाने वाला छोटू खान भी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी छोटू खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। छोटू खान शाहरुख का सहयोगी है। आरोप है कि उसी ने शाहरुख को पेट्रोल ला कर दिया था, जिससे छिड़ककर शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया। घटना सामने आने के बाद बीते 23 अगस्त को ही पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में छोटू खान की गिरफ्तारी के साथ अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि इस घटना में दुमका सहित पूरे राज्य में लोग आक्रोशित हैं। देश भर से उठी अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा जस्टिस फॉर अंकिता। दुमका की बेटी अंकिता की सनकी आशिक द्वारा आग लगाकर हत्या करने के मामले में झारखंड के अलावा पूरे देश में सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अंकिता का ट्रेंड चल रहा है, जिसे पूरे देश भर में शेयर किया जा रहा है। इधर अंकिता की हत्या के मामले में सोमवार को भी दुमका में बाजार बंद रहा। सुबह पुलिस की कड़ी सुरक्षा में अंकिता की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। किसी प्रकार का विवाद न हो, इसे लेकर दुमका में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी।